सीताराम पदाम्बुजो मधुपवन यन्मानसं लीयते। सीताराम गुणावली निशिदिवा यज्जीवया पीयते। सीताराम विचित्ररूपमनिशं यश्चक्षुषोर्भूषणं। सीताराम सुनामधामनिरतं तं सद्गुरुं संभजे। नीलाम्बुज श्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं। बाणो महासायक चारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं। बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो श्रीवैष्णवेभ्यो नमो नमः। भक्त भक्ति भगवन्त गुरु चतुर्नाम एक, इनके पद वंदन किए नासत विघ्न। हरिजु आय विराजिए कथा सुनहु इतिहास। तुम श्रोता या माल के तुम पद रज मम आ। तुम पीछे जो और हैं श्रोता हैं रसिखान। तिनके सकल मनोरथ पूरे श्री भगवान। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। 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 गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे। गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे। गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे।
राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद राधे गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद राधे जानकी वल्लभ लाल की श्री मंगल मूर्ति हनुमान जी महाराज की सपरिकर श्री भक्तमाल जी की सब संत भगवान की श्री स्वामी अग्रदास जी महाराज की श्री नाभाजी महाराज की श्री प्रियादास जी महाराज की श्री वृंदावन धाम की श्री बांके बिहारी लाल की श्री राधा वल्लभ लाल की श्री गिरिराज जी महाराज की श्री यमुने महारानी की श्री राम नाम महाराज की श्री महाराज जी की जय जय श्री राम। पृथ्वीराज नृपकुल वधू भक्ति भूप रत्नावती पृथ्वीराज कुलवधू भगभूप रत्नावती कथा कीर्तन प्रीत भीर भक्तन की भावे कथा कीर्तन प्रीत वीर भक्तन की भावे महामहोत्सव मुदित
नित्य नंदलाल लड़ावे। महामहोत्सव मुदित नित्य नंदलाल लड़ावे। मुकुंद शरण चिंतवन भक्ति महिमा ध्वजधारी। मुकुंद चरण चिंतन भक्ति महिमा ध्वजधारी। पति पर लोभ न कियो टेक अपनी नहीं टारी। पति पर लोभ न कियो टेक अपनी नहीं टारी। वल्पनु सब विशेष ही बलपन सब विशेष ही। आमेर सदन सुन खाजती। आमेर सदन सुन काजती। पृथ्वीराज नृप कुलवधु पृथ्वीराज नृप कुलवधु भक्त भूप रत्नावती। भक्त भूप रत्नावती। प्रातः स्मरणी परम वंदनी श्री भक्तमाल के रचयिता श्री नभा गोस्वामी जी इस चैप्टर में परम रसिक परम भक्ता श्री रत्नावती जी का स्मरण किया है और निष्कर्ष के रूप में कहते हैं कि रत्नावती जी ने श्री ठाकुर जी की जीवन भर सेवा की और ठाकुर जी के लाडले प्यारे दुलारे संतों की सेवा की, इसलिए भक्त भूप कहलाई। जो केवल भगवान की सेवा करता है वो भक्त है, और जो भक्त और भगवान की सेवा करता है वो भक्त भूप है। भक्त भूप का तात्पर्य भक्तों में श्रेष्ठ है, भक्तों में सर्वोत्कृष्ट है। तो रानी रत्नावती जी ने अपने संपूर्ण जीवन में श्री ठाकुर जी से लाड़ लड़ाया और हजारों हजारों संतों की सेवा आप नित्य करते हैं, इसलिए ने भक्त भूप श्री नाभाजी महाराज ने लिखा। कल आपने श्रवण किया कि रानी रत्नावती को श्री बिहारी जी का साक्षात्कार हो गया। मानव जीवन का परम फल है मृत्यु के पहले एक बार इन आँखों के सामने प्रिया प्रीतम युगल सरकार जरूर आ जाए। अगर ये नहीं हुआ तो मानव जीवन का उपयोग हम नहीं कर पाए। खाना पीना सोना जागना घूमना ये मानव जीवन का फल नहीं है। 84 लाख योनियों में केवल ये मानव ही जीवन ऐसा है जिसमें हम भगवत प्राप्ति कर सकते हैं, बहुत ऊंचाई में जा सकते हैं। रानी रत्नावती ने यही किया। इतना बड़ा सुख राज वैभव सब कुछ, लेकिन रानी ने अपने मन को एकाग्र करके ऐसा लगाया श्री ठाकुर जी में संतों में कि आज उन्हें बिहारी जी का दर्शन प्राप्त हो गया। आपका विरोध हुआ। संसार में आप अच्छा काम करेंगे तो विरोध जरूर होगा। आपको कोई अच्छा काम करते हुए नहीं देख सकता, वो सोचता है जैसे हम हैं वैसे आप भी बनो। लेकिन जिससे भगवान का साक्षात्कार हो जाए वो निर्भय हो जाता है, वो किसी से भयभीत नहीं होता है, किसी से डरता नहीं है। तो नगरवासियों ने विरोध किया है कि रानी महल से उतर करके संतों के समीप में आकर के संतों को अपने हाथ से भोजन कराया। ये राजमहल की परिपाटी में नहीं था। राज्य के राजा यहाँ नहीं थे, दिल्ली में थे। यानी रानी रत्नावती के पति का नाम था माधव सिंह।
माधव सिंह को बादशाह ने दिल्ली बुलाया था, तो दिल्ली गए थे। इनका एक ही बेटा था जिसका नाम था प्रेम सिंह। वो भी बड़ा हो गया था, 17-18 वर्ष की आयु हो गई थी। पिताजी के साथ वो भी गया था दिल्ली। तो यहाँ आमेर में मंत्रिमंडल के जितने मंत्री थे उन्होंने मीटिंग की, अब क्या करना चाहिए। राजा है नहीं और रानी के बारे में चर्चा हो रही है कि महल से उतर करके सभी के बीच में श्री ठाकुर जी का नाम ले लेकर के नृत्य किया, तो महाराज को सूचना भेजनी चाहिए। तो जो प्रधानमंत्री था उसने एक बहुत बड़ा पत्र लिखा श्री माधव सिंह जी को कि आज रानी जी महल से नीचे उतर करके इस तरह नृत्य किया और पूरे नगर में लोग चर्चा का विषय बनाए हुए हैं, इसलिए आप जल्दी से जल्दी आकर के इस स्थिति को संभालें। पत्र लेकर के एक सैनिक घोड़े में बैठ के दिल्ली गया, पत्र दिया, और भक्तमालकार कहते हैं कि राजा माधव सिंह ने जब उसको पढ़ा तो पूरे शरीर में आग लग गई। तो बहुत बड़ी बदनामी हो गई, आग लग गई। क्रोध के मारे राजा अपने कमरे में बैठा हुआ, किंग कर्तव्य मुझे क्या करना चाहिए। उसी समय इनका पुत्र प्रणाम करने के लिए आया। प्रेम सिंह का नियम था प्रतिदिन अपने माँ को, अपने पिता को प्रातःकाल प्रणाम करना। प्रातःकाल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नावहि माता। ये हमारी पुरानी परंपरा है, बड़ों का आशीर्वाद प्रातःकाल लेना चाहिए। उससे क्या होता है, उससे 4 चीज़ें मिल जाती हैं। आप जब झुकते हो ना किसी बड़े को, आपकी आयु बढ़ जाती है। आप जब झुकते हो, आपका यश संसार में निश्चित होगा। आप जब झुकते हो तो आपको बल की प्राप्ति होती है, और आप जब झुकते हो तो आपको बुद्धि की प्राप्ति होती है। आयु, यश, बल और बुद्धि केवल प्रणाम करने से मिल जाते हैं। भगवान श्री राम का नियम है प्रतिदिन प्रातःकाल उठकर महाराज दशरथ को प्रणाम करना, माताओं को प्रणाम करना। तो अभी भी कुछ परिवारों में ऐसा चला आ रहा है। प्रेम सिंह के संस्कार जीवन में जो प्राप्त हुए वो माँ से प्राप्त हुए, रानी रत्नावती से प्राप्त हुए। प्रेम सिंह ने छोटी आयु से संतों का दर्शन किया। निरंतर संत आते रहते, संतों के प्रवचन सुनता, छोटी आयु में संतों का दर्शन करता। और व्यक्ति जैसा देखता है, जैसा सुनता है, वैसा बनता है ना। तो छोटे आयु में इसने संतों का दर्शन किया, संतों की वाणी से दूसरे संत बहुत अच्छे लगने लग गए। इसलिए छोटी आयु से माथे में तिलक लगाना, गले में तुलसी जी को धारण करना, किसी ने कहा थोड़ी, उसको अच्छा लगता। जैसे कोई व्यक्ति सजता है ना दूसरे को दिखाने के लिए, ऐसे इन्हें साधु वेश बहुत अच्छा लगता है। तो छोटी आयु में माथे में तिलक लगाना, कंठी धारण करना और भगवान नाम का जाप करना, इस सहज रूप में प्रेम सिंह के जीवन में आ गया। गोस्वामी तुलसीदास जी ने विनय पत्रिका में लिखा है, ऐसे बहुत कम माता पिता हैं जो अपने बालकों से कहें कि बेटा भजन करो, कोई नहीं कहता। वो तो एक बनी बनाई परंपरा है, पढ़ो लिखो, व्यापार करो, नौकरी करो, विवाह करो, परिवार बसाओ, इसके बाद मर जाओ। ज़्यादातर माता पिता यही शिक्षा देते हैं। इससे क्या मिलेगा बताओ आप। हमने पूर्व जन्म में कमाई की तो आज अच्छा घर मिला, अच्छा शरीर मिला,
कमाई काहे की? भजन की कमाई किया, सत्कर्म किए, उसका फल है कि आज हम अच्छी जगह में हैं, हमारे पास धन है, हमारे पास परिवार है। ठीक है, अब इस जन्म में कुछ करोगे तो अगले जन्म में मिलेगा, नहीं तो खाली जाओ, कुछ नहीं मिल, अगले जन्म में कुछ नहीं मिलने वाला है। कुछ करोगे तब तो मिलेगा ना बाबा, लेकिन कोई ध्यान नहीं देता। पूर्व जन्म की कमाई आप इस जन्म में खा रहे हैं, वो समाप्त हुई तो फिर खाली हो जाओगे, आप ब्लैंक हो जाओगे। तो माता पिता को समझाना चाहिए भाई कि आपने पूर्व जन्म में जो कमाई की, सत्कर्म किया, भजन किया, उसका फल है आज सुखी हो, अब फिर करो इस जन्म में तो अगले जन्म में मिलेगा। लेकिन नहीं समझाते माता पिता, तो यही कहते हैं संसारिक काम करो, संसार में रहो, परिणाम क्या होता है? आगे का जीवन अंधकार में हो। जाते हो निकाय निरंतर, जासे हो निकाय निरंतर, जाते हो निकाय निरंतर, जासे हो निकाय निरंतर, सो इन तो ही बतायो, वेद दो ही बतायो। गोस्वामी जी ने पत्रिका में लिखते हैं कि माता पिता ने हमें क्या सिखलाया कि संसार के काम करो। इससे क्या होगा बताओ आप? इस नरक की प्राप्ति होगी। हम जब भजन नहीं करेंगे तो नरक तो जाना ही पड़ेगा ना। तो ये माता पिता ने अच्छा नहीं किया, मृत्यु के बाद हमें नरक की प्राप्ति हो, ये अच्छा काम थोड़ी किया माता पिता ने। निकाय मन होता है नरक, जाते हो निकाय निरंतर। ठीक है, अब जब आप भजन नहीं किया तो बार बार जन्म लेना पड़ेगा, बार बार मृत्यु का शिकार होना पड़ेगा, कुत्ता गधा बिल्ली बनना पड़ेगा, और एक बहुत लंबी साइकिल में फंस गए। लेकिन जो सच्चे माता पिता होते हैं वो उपदेश देते हैं, तू हित होए कटे भव बंधन, हित होय कटे भव बंधन, सो इन तो ही न बतायो, वेद दो ही न बतायो। सच्चे जो माता पिता होते हैं प्रारंभ से कहते हैं, बेटा जैसे शरीर के लिए रोटी की आवश्यकता है, भोजन की आवश्यकता है, ऐसे आत्मा के लिए भजन की आवश्यकता है। जो लोग भजन नहीं करते उनकी आत्मा कमज़ोर हो जाती, बहुत कमज़ोर। छोटी छोटी घटनाओं में आत्महत्या कर लेते हैं, डिप्रेशन हो जाता है, पता नहीं कहाँ से कहाँ भटक जाते हैं, नशे के शिकार हो जाते हैं। क्यों? आत्मा कमज़ोर है, भजन कभी किया नहीं, या थोड़ी सी भी प्रतिकूलता आई मरने को तैयार है। तो जैसे शरीर के लिए आटा चावल दाल रोटी सब्जी की आवश्यकता है, ऐसे आत्मा के लिए भजन किया। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को भजन करना चाहिए, घर के प्रत्येक सदस्य को भजन करना। हमारी आत्मा हर परिस्थिति का सामना करने के लिए तैयार रहे। जो योग्य माता पिता होते हैं वो प्रारंभ से ही परिवार में भजन के संस्कार डाल। हमने इंदौर में एक परिवार देखा, बड़ा संपन्न परिवार, अरबों रुपए उनके पास, लेकिन उनकी प्रक्रिया क्या होती? कोई भी बालक उनके परिवार में जब 5 वर्ष का होता तो उनको ठाकुर जी ला के दे देते। बोले ये तुम्हारे ठाकुर जी हैं, उनको रोज़ तुम्हें स्नान कराना है, पोशाक पहनाना, छोटे से ठाकुर जी देते, इनको भोग लगाना है, आरती करना, फिर जाओ पढ़ने जाओ चाहे खेलने जाओ, लेकिन ये रोज़ करना है। अब 5 वर्ष की आयु में उनके ठाकुर अलग हो गए, बच्चों के अलग अलग बच्चों के, वो संस्कार पढ़ने लगे। अब बड़े होने के बाद बड़े संस्कारी होते। तो
ये संस्कार बहुत कम माता पिता देते हैं। प्रेम सिंह को संस्कार प्राप्त हुए किससे? अपनी माँ से, क्योंकि इनकी माँ परम भक्ता थी, तो संस्कार इनमें आ गए। इसलिए राज परिवार में होते हुए भी अबे युवराज हैं, अकेले पुत्र हैं, लेकिन सब कुछ होते भी इनकी वृत्तियाँ बहिर्मुख नहीं हुई, एक क्षण भी व्यर्थ में नहीं खोते। संतों के प्रवचन सुनते हैं और एकांत में जब समय मिलता है तो भजन करते हैं। तो आज प्रातःकाल दिल्ली में अपने पिता को प्रणाम करने के लिए गए। राजा अलग महल में ठहरे थे, बगल में प्रेम सिंह जी ठहरे थे, सबकी अलग अलग कोठियाँ दी गई थी बादशाह की तरफ से। तो अपनी कोठी से निकले और पिता के चरणों में प्रणाम करने के लिए गए। प्रियादास जी महाराज कहते हैं कि ये गुस्से में बैठे थे, क्योंकि अभी भी सैनिक ने बताया कि रानी महल से मार्ग में आके, सड़क में आकर के संतों का स्वागत किया और उनके बीच में भगवान के पदों को गाकर नृत्य किया। इससे राजा का मन बड़ा दुखी हो गया कि रानी तो कभी महल से नीचे उतरती ही नहीं है, इसने हमारी पूरी नाक कटवा ली, ऐसा मालो सिंह के मन में है। तो बड़े गुस्से में बैठे हैं और प्रेम सिंह जी ने जब प्रणाम किया तो उसी गुस्से में बोले, कह रहे ए बैरागिन के बेटे, ऐसा बोला। बेचारे प्रेम सिंह को कुछ पता नहीं और रोज तो बड़े प्रेम से आशीर्वाद, आज उल्टी बात, ए बैरागिन के बेटे। यानी रत्नावती जी संतों के पास में रही ना, तो उनको वैरागिन कहने कहा राजा ने, और इनके बेटे को बैरागिन के बेटे कहा। अब इनको कोई पता नहीं था, कुछ समझ में आया नहीं। तो प्रणाम करके वापस पिता के पास से बाहर आए तो मंत्री बैठे थे। मंत्रियों से पूछा, भाई क्या बात है, आज पिताजी ने ऐसा क्यों कहा? तो मंत्री ने कहा, महाराज बड़ी बुरी खबर आई है राजधानी से, आमेर से, कि आपकी माँ महलों से नीचे आकर के संतों के बीच में नृत्य किया, संतों को भोजन कराया। इससे ये अपना अपमान समझ रहे हैं कि हम राज परिवार के हैं और रानी को पर्दे में रहना चाहिए, इसलिए गुस्से में आपको ऐसा कह रहे हैं, आ बैरागिन। लेकिन अब प्रेम सिंह ने इस बात को कैसे लिया, ये लिखते हैं श्री प्रियादास जी महाराज। बात तो एक होती है, लेकिन हमारा जैसा अंतःकरण होता है हम उसका अर्थ वैसा निकालते हैं, ठीक है ना। यदि रानी भजन करने के लिए लोक लज्जा का त्याग करके संतों के बीच में आई तो माधव सिंह को बड़ा बुरा लग रहा है, क्योंकि उस व्यक्ति ने कभी भजन नहीं किया। वो भजन का रस क्या जाने। आज संसारी व्यक्ति भजन तो करते नहीं, और कोई करता है तो उसका पैर पकड़ के खींचो, कभी किया नहीं ना, उन्हें नहीं पता इसका कितना महत्व है, इसमें कितना रस है। तो माधव सिंह ने कभी भजन, इनके पति ने कभी भजन किया नहीं, इसलिए आग बबूला हो रहा है। और बेटे ने भजन किया, और भजन किया तो उसको कैसा लगा? उसको लगा कि ओहो, ये तो हमारी माँ ने बाजी मार दी। मानव जीवन मिलने के बाद सब शास्त्र कहते हैं, देह धरे कर यह फल भाई, देह धरे कर यह फल भाई, देह धरे करो यह फल भाई, देह धरे कर ए फल भाई, भजिय राम सब काम बिहाई, ये राम सब काम बिहाई, काम बिहाई, काम
संपूर्ण शास्त्रों ने बात कही है, मनुष्य जीवन प्राप्त करने के बाद जो व्यक्ति भगवान का भजन नहीं करता उसे आत्महत्या का पाप लगता है। जैसे कोई अपने आप कुएं में कूद पड़े तो उसे आत्महत्या करते हैं। कोई व्यक्ति अपने शरीर में अस्त्र का प्रयोग करके मर जाए उसे आत्महत्या कहते हैं। जो व्यक्ति मनुष्य शरीर प्राप्त करके भजन नहीं करता उसे आत्महत्या का पाप लगता है। जो न तरे भव सागर नर समाज अस पाए, सो कृत निंदक मंदमती आत्मा हं गति पाए। तो कोई चीज कैसे पता चलेंगी? जब आप सत्संग करोगे। ये बिना सत्संग के पता नहीं चलेगा मानव जीवन का क्या लक्ष्य है, हमें भगवान ने मनुष्य क्यों बनाया है। आप विचार करो, हमारे में पशु में क्या अंतर है बताओ आप? हम जो काम करते वही पशु करता है। विचार करो कभी आप, हमारे में और पशु में क्या अंतर है? हम खाते वो खाता है, हम सोते वो सोता है, हम संतान उत्पन्न करते वो करता है। कोई चीज़ ऐसी बताओ जो हमारे में पशु में अंतर हो। केवल एक चीज़ का अंतर है, हमारे में विवेक दिया है भगवान ने, पशु में विवेक नहीं है। पशु नहीं समझता क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, और भगवान ने हमें बुद्धि विवेक दिया है, हम अच्छा बुरा समझते हैं, बस इतना अंतर है। तो मानव जीवन प्राप्त करने के बाद अच्छा क्या है बताओ? अच्छा ये है कि बार बार जन्म मरण के चक्कर से छूट जाए, बार बार मरना फिर जन्म लेना, फिर मरना फिर जन्म लेना। वो कब संभव होगा? जब आप भजन करोगे। तो ये बात मालूम होना चाहिए, और इस बात का महत्व हमारे जीवन में होगा तब भजन करेंगे हम। तो देखो, पिता तो नाराज लेकिन बेटा बड़ा खुश हुआ, क्योंकि बेटा ने भजन किया ना, उसे बड़ी खुशी हुई। अरे मेरी माँ आज संतों के बीच में आकर के संतों को भोजन कराया, संतों की वाणी श्रवण की, मेरा जन्म लेना सार्थक हो गया। इतनी खुशी हुई उसको कि महाराज अपने कक्ष में आकर एक पत्र माँ के नाम से लिखा। प्रेम सिंह ने लिखो पत्र माँ जी को, जो प्रीत ही साजी जो पे। लिखो पत्र माँ जी को, जो प्रीत ही साजी जो पे। शीश पर माँ जी आए, राखो तजी प्राण के। शीश बड़ी बाजी आए, राखी तजी प्राण के। राखो तजी प्राण के, राखो तजी प्राण के। राखो तजी प्राण के, राखो तजी प्राण के। पत्र लिखा। पूज्य माता जी, आज मैं पिताजी को प्रणाम करने के लिए गया तो पिताजी ने मुझे व्यंग किया, आरे बैराजन के बेटे। माँ, मुझे बहुत प्रसन्नता हुई कि तुमने अपने जीवन का उद्देश्य भगवान की भक्ति बनाया। हमारे अनेक जन्म हुए, बार बार हमें संसार मिला, तो क्या हम संसार से तृप्त हो गए? नहीं हुए। प्रकृति में कोई ऐसी चीज नहीं है जो आपको सेटिस्फाइड कर दे, संतुष्ट कर दे। ये जीव जब भी संतुष्ट हुआ है भगवान के दर्शन से हुआ है, भगवान के भजन से हुआ है। तो बेटा माँ को पत्र लिख रहा है, माँ, मुझे आज पता चला कि आपने संतों का के बीच में आकर के निश्चय किया है कि अब मुझे शेष जीवन भगवान का भजन करना है। तो माँ, मेरी एक सलाह है आपसे, अब पीछे पैर नहीं रखना। एक बेटा लिख रहा है,
अब कितना दबाव आए, आपके ऊपर कितनी प्रतिकूलता है, कितना लोग भय दिखाएं, कितना लोग प्रलोभन दें, लेकिन अब आप पीछे पैर नहीं रखना, अपने लक्ष्य में बढ़ते जाना, बढ़ते जाना, बढ़ते जाना। माँ, धर्म नित्य है और सुख और दुख क्षणिक। आप बताओ, हमारे जीवन में कोई सुख हमेशा रहता है क्या? नहीं रहता है। हमारे जीवन में कोई दुख हमेशा रहता? नहीं रहता। आया और गया, आया और गया। लेकिन धर्म सृष्टि के प्रारंभ से जैसा है वैसा आज भी है। धर्म नित्य है, दुख सुख क्षणिक है। जीवात्मा नित्य है और मरना और जन्म लेना यह नित्य है। माँ, जहाँ धर्म होता है वहाँ विजय होती है। इसलिए यदि आपने वैष्णव धर्म स्वीकार कर लिया है तो अब इसका त्याग ना करना। मेरा हृदय कहता है आपकी निश्चित विजय होगी, विजय होगी, विजय होगी। माँ, प्रहलाद जी ने इसी धर्म को स्वीकार किया, पिता की बात नहीं मानी। पिता हिरण्यकश्यप ने कितना कहा, मैं भगवान हूं, तू क्यों नारायण नारायण करता है, मेरा नाम ले, मैं भगवान हूं। प्रहलाद ने कहा, पिताजी आप मारने वाले भगवान हो, आप जिलाने वाले भगवान नहीं हो। कितना कष्ट दिया पिता ने, प्रहलाद ने अपनी बात नहीं छोड़ी। फिर विजय किसकी हुई? प्रहलाद की हुई। अभी 500 वर्ष पहले यमन हरिदास जी हुए, वो मुसलमान कुल में जन्म लिया था, लेकिन संतों का ऐसा प्रभाव पड़ा, 5 वर्ष की आयु से भजन करने लग गए। 5 वर्ष की आयु से मुसलमानों को पता चला कि हमारी जाति का व्यक्ति काफिर हो गया, हिंदुओं के धर्म में चलने लग गया। तो उस समय मुसलमानों का ही राज्य था, शासन मुसलमानों का था, उन्हीं के न्यायाधीश, उन्हीं का राजा, उन्हीं के नवाब सब। तो पकड़ करके ले गए हरिदास जी को न्यायाधीश के पास कि इसको कहो कि वापस से इस्लाम धर्म स्वीकार करे। तो न्यायाधीश ने कहा, भाई आप मुसलमान कुल में जन्म लिए हो तो ये क्या कर रहे हो आप इसको छोड़ो और इस्लाम धर्म स्वीकार करो। हरिदास जी ने कहा कि संभव नहीं है, मैंने 5 वर्ष से भगवान नाम लेना प्रारंभ किया, आज मेरी आयु 25 वर्ष की है। 20 वर्षों में भगवान का नाम मेरे रक्त में मिल गया है ना। रक्त से नाम कब जाएगा? जब प्राण जाएंगे, ऐसे नहीं जाएगा, इसे मैं नहीं छोड़ सकता। न्यायाधीश ने कहा कि देखो विचार कर लो, नहीं तुमको बहुत बड़ा दंड दिया है। बोले कुछ भी तो, अब मैं नाम नहीं छोड़ सकता। और देखो यमन हरिदास को कोड़ों से मरवाया गया, लेकिन यमन हरिदास जी ने नाम नहीं छोड़ा। तो प्रतिकूलता आएगी, लेकिन विजय धर्म की होगी। शिव दधीच हरिचंद नरेशा, कोटि कलेसा, कोटि नरेसा, रंति देव बलि भूप सुजाना, धर्म धर्यो सही संकट नाना। एक बेटा अपनी माँ को पत्र लिख रहा है कि माँ, आगे चल करके यदि ऐसा मौका भी आ जाए, ऐसा समय आ जाए
कि तुम्हारा कोई सिर उतारने के लिए तैयार हो जाए और कहे कि तुम ये वैष्णव धर्म छोड़ो, नहीं तुम्हारा सिर काट लेंगे, सिर उतार लेंगे। तो पुत्र माँ को कह रहा, माँ मेरी बात मानना, सिर दे देना, लेकिन वैष्णव धर्म नहीं छोड़ना। अपने सिर का बलिदान कर देना, लेकिन वैष्णव धर्म नहीं छोड़ना। जो तो ही प्रेम मिलंदा घाव, जो तो ही प्रेम मिलंदा घाव, शीश उतार महल में आओ, उतार महल में आयो, प्रेम खिलत केते सिरहारे, प्रेम गिरत कहते सिमराए, जे खेले ते जुगते न्यारे, भक्ति करे कोई सूरमा। एक कमजोर लोग भक्ति नहीं कर सकते, सूरमा माने बहादुर लोग भक्ति करते हैं। इसलिए माँ अरे जरूरत पड़े तो सिर दे देना, लेकिन भगवान की भक्ति को नहीं छोड़ना। एक बेटा अपनी माँ को लिख रहा है जिसकी आयु अभी कुछ नहीं, 17-18 वर्ष की है, लेकिन इसमें भजन के संस्कार हैं, इसने भजन किया है, इसके अंदर भजन का महत्व पता है। लेकिन पिता जिसकी उम्र 60 वर्ष की है वो विरोध कर रहा है कि वो जीवन में कभी भजन नहीं किया है। इसलिए जिन लोगों ने भजन किया है सबको संसार का विरोध सहना पड़ा। इसलिए सहना पड़ा ना कि वो अपने शरीके बनाना चाहते हैं। प्रत्येक महापुरुष को विरोध सहना पड़ा, और जितना मीरा जी को विरोध सहना पड़ रहा किसी को नहीं सहना। बहुत मीरा रोई, इतनी प्रतिकूलता मीरा जी के जीवन में। कौन सा पाप किया, केवल भजन ही तो किया, लेकिन ये संसार बड़ा विचित्र है, ये समाज बड़ा विचित्र। सूली ऊपर सेज पिया की, सूली ऊपर सेज पिया की, सूली ऊपर सेज पिया की, हाँ कहीं विधि मिल न हो, मीरा की जब पीरे मिटेगी, मेरा की पीर वेद संवलिया हो, वेद सवरिया हो, वेद संवलिया हो, हाँ वेद संवलिया। प्रेम सिंह जी ने अपनी माँ को पत्र लिखा, माँ यदि शरीर बीमार पड़ जाए तो धन खर्च करके शरीर की रक्षा करनी चाहिए। माँ यदि हमारी इज्जत जाती हो, लज्जा जाती हो, तो शरीर का त्याग करके
लज्जा की रक्षा करना चाहिए, इज्जत की रखना चाहिए। लेकिन माँ, यदि ठाकुर जी के प्रेम की प्राप्ति हो तो तन और धन दोनों का त्याग कर देना चाहिए। और एक बार जो प्रतिज्ञा कर ली, निश्चय कर लिया, उसको जीवन की अंतिम श्वास तक निर्वाह करना चाहिए। आज पिताजी ने मेरे को व्यंग्य किया, आर्य वैरागिन के, इसलिए ऐसा कहा। मेरे मस्तक पर तिलक देखा, मेरे गले में कंठी देखी और क्रोध से भरे हुए थे पिताजी, इसलिए मुझे कहा आर्य वैरागिन के। माँ, मैं अंतिम बात लिखता हूँ, अब मैं वैरागिन का बेटा ही बनना चाहता हूँ, इसलिए तुम अब साधु वेश का त्याग नहीं करना, अब आप वैरागिन बन के ही रहना। मुझे इस बात का गर्व है कि मैं एक प्रभु प्राप्ति के पथ में चलने वाली माँ का बेटा हूँ। इसलिए माँ, मेरी चरणों में प्रार्थना है कि आप अब अपनी मार्ग को नहीं बदलना। जो निर्णय ले लिया, कितनी प्रतिकूलता है उसे सहन कर लेना, लेकिन अब जीवन की अंतिम श्वास तक अपने को राम का बना के रखना, कृष्ण का बना के रखना। किसी संसारी व्यक्ति को अब अपने आप को नहीं बनाना। लिख दे पठाए बेगो, मानस लो आए जहां। रानी भक्त सानी हाथ दई पाती बाचिए, रानी भक्त सानी। पत्र लिख करके प्रेम सिंह जी ने अपने एक सेवक को दिया, कहा तुरंत जाओ आमेर, क्योंकि दिल्ली में थे और मेरी माँ के हाथों में पत्र देना। सेवक घोड़े में बैठ करके दिल्ली से चल करके आमेर आया, जो राजधानी थी उस समय मालव सिंह जी की, वहाँ आया और प्रेम सिंह जी की माँ से यानी रानी से मिला और पत्र दिया। उस समय रानी डूबी हुई थी, भक्ति रस में डूबे। मुरली वारो श्याम हमारो, मुरली वारो श्याम हमारो, मुरली वारो श्याम हमारो, मुरली वारो श्याम हमारो। बिन मुरली बनुमाल चंद्रिका, मुरली बनवार चंद्रिका, बिन मुरली बनुमाल चंद्रिका। मुरली बनवार चंद्रिका। नहीं काहूँ सो काम, नहीं का मुरली वारो श्याम हमारो, मुरली वारो। तो पत्र लेकर के सेवक आया तो भावपूर्वक श्री ठाकुर जी के सामने रानी नृत्य कर रही थी। सेवक ने जैसे पत्र दिया, पत्र पढ़ करके इतनी प्रसन्नता हुई, मेरे बेटे ने कितनी अच्छी सलाह दी, इतनी प्रसन्नता हुई। कहा अब मैं 1 मिनट नहीं लगाऊंगी, अपने बेटे की बात मानूंगी। अभी तो रानी महल में थी, लेकिन बेटे का पत्र पढ़ करके सबसे पहले उन्होंने राजकीय वस्त्र उतारे, अत्यंत साधारण वस्त्र पहने, सिर के केस निकलवा दिए और
सीधे राजमहल को छोड़ करके संत निवास में आ गई। संत निवास बनवाया था जहाँ संत रहते थे। माँ ने कहा ना कि अब तुम बैरागिन बन के ही रहो, मुझे गर्व है कि मैं बैरागिन का बेटा हूँ। इसलिए राजमहल छोड़ दिया, राज की वस्त छोड़ दिया, सारे सुख छोड़ दिए और कहाँ गई? जहाँ संत निवास करते हैं, संत निवास में आ गई। और महाराज अब खुले हो करके एक बात और लिखा हुआ है, राजा का अन्न छोड़ दिया। राजा का जो धन था वो छोड़ दिया, अन्न और धन दोनों छोड़ दिया। अन्न और धन में जिसका अन्न होता है, जिसका धन, उसके पाप आते हैं। ठीक है, ये माइन्यूट बात है, सूक्ष्म बात। जिसका अन्न हम खाते हैं या जिसका धन लेते हैं उसके साथ उसके पाप आते हैं। तो जो भजन करता हो तो बच जाता है, लेकिन जो भजन नहीं करता वो खा जाता है दूसरे का धन और दूसरे का। इसलिए भजन करने वाले इसमें ज़्यादा सावधान रहते हैं कि हर व्यक्ति का अन्न ना खाएं, हर व्यक्ति का धन ना लें। इसमें लिखा है रानी ने सबसे पहले जब वह संत वेश धारण किया तो अन्न और धन राजा का छोड़ दिया, संत निवास में आ गई। और मुझे इतनी प्रसन्नता हुई कि रानी ने आज आकर नृत्य किया खूब। ठाकुर जी ने मेरे पर कितनी बड़ी कृपा की। श्री चैतन्य महाप्रभु जी के चरित्र में ऐसा मिलता है कि उनके एक शिष्य थे श्री रघुनाथ गोसाई जी। वो बहुत बड़े घर के थे, बहुत संपन्न घर के थे। उस जमाने में अरबों रुपए उनके पास था, लेकिन क्या ठाकुर जी कृपा, उनका विवाह भी हो गया, सब हो गया, लेकिन मात्र 22 वर्ष की आयु में आधी रात में घर छोड़ के जगन्नाथपुरी आए, पैदल चल करके। बंगाल से पैदल चल के जगन्नाथपुरी आए। पता लगाते लगाते महाप्रभु जी के पास पहुँचे। महाप्रभु जी उस समय कृष्ण कथा कह रहे थे, कुछ लोग बैठे हुए थे। जाके प्रणाम किया तो चलते चलते शरीर काला पड़ गया था, कई दिन से भूखे थे। तो महाप्रभु जी नहीं पहचान पाए। तो महाप्रभु जी ने पूछा ये कौन है, अपने जो समीप में बैठे। तो स्वरूप दामोदर जी बोले कि जय जय, ये रघुनाथ है। रघुनाथ? अरे रघुनाथ है। तो तुरंत अपने हाथ से उठाया और उठा करके एक शब्द कहा, रघुनाथ आज तेरे ऊपर कृष्ण कृपा हुई है ना। तूने पिता का धन छोड़ दिया। पिता का अन्न, जब तक वो धन और अन्न रहता तब तक तू इस पथ का पथिक नहीं बन सकता था। वो धन और अन्न काम करता, लेकिन तू इतनी बड़ी संपत्ति को लात मार करके आज कृष्ण के आश्रय में आया है। आज तेरे ऊपर कृष्ण कृपा हुई है। ऐसे रानी रत्नावती अपने बेटे का पत्र पढ़ करके संत निवास में आ गई। शेष कथा आगे श्रवण करेंगे। जय जय श्याम, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन। जय जय श्याम, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन। नमो नमो श्री भक्त सुमाल, नमो नमो श्री भक्त सुमाल। नमो नमो श्री भक्त सुमाल, नमो नमो श्री भक्त सुमाल। जाके सुनतो महात्म नासते, मुझे झलकतो राधा नंदलाल। आगे सुनत महातव नासत, पुर जगत राधा नंदलाल। गद गद स्वर पुलकितो अंगो अंगनी, लोचन बरसत आंसू अनुजाल। लोचन बरसत असुवन जाल। उतर जात अभिमान व्याल विषु, लेत जीवाय सुरस तेहि काल। उतरे जात अभिमान व्याल विष, लेत जीवाय सुरस तेहि काल। हो
प्रीत हरि भक्त जनन सो लेत शीघ्र हटि शरण प्रचार प्रीत हरि भक्त जनन सो लेत शीघ्र हटि चरण प्रचार तजत कुसंग ले तो सतसंगति भाग जगत को अद्भुत भाल तदक कुसंग लेत सत्संगति भाग जगत को अद्भुत भाल निशिवासर सोवते अरु जागत रोम रोम हुए करत निहाल शिवासर सोबत अनुजागत रोम रोम करत निहाल श्री अग्र नारायण दास प्रिया प्रिय प्रगति जीवन रसिक रसाल अग्र नारायण दास प्रिया प्रिय प्रगति जीवन रसिक रसा नमो नमो श्री भक्त सुमाल नमो नमो श्री भक्त सुमाल